हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे एक बहुत ही फेमस पोयम ए टाइगर इन दी जू। ए टाइगर इन दी जू जो पोयम है, इसको कंपोज किया है, कंपोज का मतलब लिखा है लेस्ले नॉरिस ने। लेस्ले नॉरिस ने इस पोयम को कंपोज किया है। और ये पोयम किनके लिए है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड क्लास 10th, यानी सीबीएसई और चूंकि इस बार यूपी बोर्ड का भी सिलेबस चेंज हो गया है, तो सीबीएसई और यूपी बोर्ड के जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पोयम है। मैं ये नहीं कहता सिर्फ इन्हीं के लिए है, अगर अदर स्टेट बोर्ड के सिलेबस में पोयम है तो आप भी पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के क्लास 10th के सिलेबस में पोयम तो है ही। तो इस पोयम को आज हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एक एक वर्ड की मीनिंग आपको बताऊंगा। और बहुत ही मज़ेदार पोयम है, बहुत ही अच्छी पोयम है। इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने दो पोयम्स पढ़ा दी हैं, क्लास 10th की दो पोयम मैंने पढ़ा दी हैं, तो उनको आप जा कर के देख सकते हैं, या फिर हो सकता है आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, वहाँ भी देख सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ए टाइगर इन दी जू। लेकिन 1 मिनट, थोड़ा सा देखिए, ए टाइगर इन दी जू जो टाइटल है इसको समझ लीजिए, ये क्या है। ए टाइगर, टाइगर का मतलब क्या होता है, बाघ। इन द जू, जू का मतलब चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में एक बाघ, टाइटल का मतलब यही है। तो अब इसमें बताया गया है, इस पोयम में यही बताया गया है कि भाई जब एक बाघ को, एक टाइगर को हम पिंजड़े में कैद कर देते हैं, हम चिड़ियाघर में बंद कर देते हैं, तो उसकी स्थिति कैसी होती है। और जब एक टाइगर जंगल में रहता है तो उसकी स्थिति कैसी रहती, कंडीशन कैसी रहती है। यानी एक जंगल में रहने वाला टाइगर कैसे चलता है, कैसे रहता है, और एक पिंजड़े में कैद टाइगर की स्थिति कैसी होती है, यही चीज़ इस पोयम में बताई गई है। तो चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं। इसमें शायद 5 स्टैंजा हैं, तो हम लोग देखते हैं एक करके। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज on pads of velvet quite in his quiet rage. He stalks, stalks का मतलब रौबदार तरीके से चलना, बड़े शान से चलना, भौकाल से चलना। तो आप जानते हैं टाइगर कैसे चलता है, बहुत शान से चलता है भाई। तो ये जो पहला स्टेंजा है इसमें बात की गई है कि जब वो कैद में होता है, पिंजरे में होता है, तो कैसे उस चलता है, कैसे उसकी स्थिति रहती है, ये बताया गया पहले स्टेंजे में। ओके, ही यहाँ पर आया है टाइगर के लिए, तो कहता है कवि, ही स्टॉक्स, वो शान से चलता है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अपने चमकीले धारियों के साथ। विविड का मतलब चमकीला, और स्ट्राइप्स का मतलब धारियाँ, यानी उसके बॉडी पर जो लकीर बनी होती है, जो चिन्ह बने होते हैं टाइगर के, आप देख सकते हैं, तो उसको स्ट्राइप्स बोलते हैं। तो पोएट कहता है पहली लाइन में, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वो अपनी चमकीली धारियों के साथ बहुत शान से चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने गुफा के, यानी अपने गुफा में कुछ स्टेप्स, द फ्यू स्टेप्स कुछ कदम, ऑफ हिज केज अपनी गुफा के, यानी अपनी गुफा में, केज का मतलब जो पिंजड़ा है जहाँ वो बंद है, कैद है। जैसे किसी किसी चिड़ियाघर में पिंजड़ा होता है जालीनुमा, और किसी किसी चिड़ियाघर में एक बना देते हैं छोटा सा गुफा उसके लिए, सीमेंट का। तो केज उसी के लिए आया, चाहे गुफा कह लीजिए आप बनाया हुआ, या फिर पिंजड़ा कह लीजिए। तो कुछ ही स्टेप चल पाता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने गुफा के, यानी अपने गुफा में, अपने पिंजड़े में कुछ ही स्टेप्स चलता है, क्योंकि गुफा बहुत बड़ा है, पिंजड़ा बहुत बड़ा होता नहीं, छोटा सा होता है, तो कुछ ही कदम चल पाएगा। तो जितना भी चलता है बहुत रौबदार या शानदार तरीके से चलता है। और कैसे चलता है, किससे चलता है, ऑन पैड्स, अपने तलवे से, यानी अपने पंजे से, जो उसके पंजे का नीचे का तलवा होता है उसको पैड्स बोलते हैं। ऑन पैड्स यानी अपने पंजे पर चलता है, तलवे पर चलता है। ऑफ वेलवेट,
जो कि बहुत मुलायम है, गद्देदार है। वेलवेट का मतलब मखमल टाइप के, बहुत ही मुलायम। नीचे के जो उसके तलवे होते हैं बहुत मुलायम होते हैं, वेलवेट होते हैं। क्वाइट का मतलब बहुत शांत तरीके से। अब भाई वहाँ तो दहाड़ सकता नहीं, क्यों दहाड़ेगा, कुछ भी हो नहीं सकता। जंगल में हो तो दहाड़े, अब वहाँ तो बंद है, तो बहुत शांत तरीके से अपने मखमल जैसे तलवे के साथ बहुत ही शानदार तरीके से अपनी गुफा में कुछ स्टेप्स, कुछ कदम चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट, अब देखिए यहाँ पर क्वाइट भी है, रेज, क्वाइट का मतलब शांत और रेज का मतलब गुस्सैल यानी क्रोधित। अब क्रोध भी आता है लेकिन शांत रहता है, तो क्रोध में और गुस्से में लेकिन शांत में वो चलता है। अब यहाँ पर ऑक्सीमोरान का प्रयोग किया गया है। जो फिगर ऑफ स्पीच है कौन सा, ऑक्सीमोरान, यानी क्वाइट का मतलब शांत भी है, रेज का मतलब गुस्सैल, क्रोधित। वो जो टाइगर है वो गुस्सैल भी है, क्रोधित भी है और शांत भी है। कैसे, अब भाई जंगल में होता तो गुस्सा किसी न किसी पर उतार देता, शांत तो रहता नहीं हुआ। लेकिन अब पिंजड़े में चूंकि कैद है, चिड़ियाघर में कैद है, तो गुस्सा तो आती होगी, लेकिन क्या करे, कुछ कर नहीं सकता, इसलिए शांत रहता है। तो इन हिज क्वाइट रेज बोला गया, अपने शांत और क्रोधित अवस्था में वो अपने मुलायम मखमल जैसे पैरों से बहुत शानदार तरीके से उस गुफा में कुछ स्टेप्स चलता है। पूरा का पूरा मैंने बता दिया अपनी चमकीली धारियों के साथ। ये इस 4 लाइन का मतलब हो गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा, जो आगे 4 लाइनें हैं। देखिए अब यहाँ जो आगे के 2 स्टैंजा हैं इसमें खास करके बताया गया है जब वो जंगल में रहता है या स्वतंत्र रहता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है। ओके, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अगर मान लीजिए स्वतंत्र है, पिंजरे में नहीं कैद है, तो क्या करेगा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब दांव लगाना, घात लगाए बैठना। मतलब घात कैसे लगाते हैं, ऐसे चुपके से बैठे रहना कि जैसे कोई शिकार आए तुरंत उस पर टूट पड़ना। तो लर्किंग का मतलब यही होता है, घात लगाकर बैठना या दांव लगाकर बैठना। ही शुड बी लर्किंग, वो घात लगाए बैठा रहेगा, इन शैडो, छाँव में। शैडो मतलब कोई पेड़ है उसके छाँव में घात लगाकर, दांव लगाकर बैठा रहता अगर वो मान लीजिए स्वतंत्र होता तो। स्लाइडिंग, और धीरे धीरे सरक रहा होता। थ्रू लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी घासों में से होकर के। आप देखते हैं ये जो टाइगर होते हैं या फिर शेर होते हैं, ये ज़्यादा लंबी लंबी घासों में रहते हैं। तो अगर कोई टाइगर स्वतंत्र होता तो वो कैसे रहता, लर्किंग इन शैडो, छाँव में घात लगाए बैठा होता और धीरे धीरे स्लाइडिंग, सरक रहा होता, थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों से होकर के। नियर द वाटर होल, किसकी तरफ, वाटर होल की तरफ, यानी तालाब की तरफ। वाटर होल का मतलब क्या, तालाब, वाटर का मतलब पानी, होल का मतलब गड्ढा, यानी पानी के गड्ढे की तरफ, यानी तालाब आप कह सकते हैं। तालाब की तरफ, तालाब के पास सरक रहा होता। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से, प्लम्प का मतलब ताजे मोटे, डियर का मतलब हिरन, पास मतलब गुजरते हैं, जहाँ से ताजे मोटे हिरन गुजरते हैं। अब भाई तालाब के पास पानी पीने आते हैं हिरन, सुंदर होते हैं, ताजे मोटे होते हैं, तो वहाँ से वो गुजरते हैं पानी पी करके। तो ये अगर स्वतंत्र होता टाइगर तो क्या कर रहा होता, धीरे धीरे तालाब की ओर सरकता होता और दांव लगाए होता कि कब मौका मिल जाए और चाँप दे इनको। तो वही कहा, मैं एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वो छाँव में दांव लगाए या घात लगाए बैठा होता। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घासों से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सरकता होता। नियर द वाटर होल, किसकी तरफ, किसके पास, तालाब की तरफ या तालाब की ओर। वेयर, जहाँ पर, प्लम्प यानी ताजे मोटे, डियर पास, हिरन गुजरते हैं, जहाँ से ताजे मोटे हिरन गुजरते हैं उसी की ओर वो धीरे धीरे सरकता होता घात लगा करके। ओके, तो ये 2 स्टैंजा मैंने कंप्लीट करा दिया। अब चलिए देखते हैं इसका तीसरा स्टैंजा। चलिए फिर हम इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, 2 पार्ट में बना देता हूँ इसका। देखिए मैं चाहूँ तो एक ही पार्ट में इसको समाप्त कर देता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर 2 वीडियो हो जाएंगी तो जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा
तो 2 स्टेंजा पढ़ के आप रुक गए, थोड़ा सा आराम करके फिर 3 स्टेंजा बाद में पढ़ लेंगे। अभी क्या होगा, मैं आधे घंटे की वीडियो बना दूँ ना तो लोग पढ़ना थोड़ा कम पसंद करते हैं, बोरिंग महसूस करने लगते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक पार्ट में 2 स्टेंजा और अगले पार्ट में 3 स्टेंजा आपको कंप्लीट करा दूंगा। वीडियो तुरंत आएगी, मतलब बैक टू बैक। ओके, तो ढूंढने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, तुरंत वीडियो आएगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।